प्रोफेसर डॉक्टर नादिया की तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों और हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया और अपनी खुशियों में शरीक लिया। की तरफ से we are all believers, we respect each other. जो खुशी अल्लाह ने मुकर्रर की वो बनाना वाली है। मेरी तरफ से भी तमाम नसीबत जितने लोग हैं उनकी ईद पे मुबारकबाद पेश करती हूँ और उसके साथ साथ ये कहती हूँ उनके घरों में रहमतों और खुशियों की बारिश हो। और बहुत प्यारी फेसबुक पे भी बात आई थी कि सफाई हम सबको पसंद है लेकिन सफाई वर्क करने वाले से नफरत क्यों है। बात समझे मेरी बात को, सफाई सबको पसंद है लेकिन सफाई करने वाले से हमें नफरत क्यों है। ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ बाप और बेटे और कुदस के नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम, तमाम मुस्लिम बहन भाइयों को भी और क्रिश्चियन को भी। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं हम क्रिसमस की खुशियों में शामिल हैं और पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है। और क्रिसमस से इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ और जीसस क्राइस्ट दुनिया में आए, वो हमारी जीवन बदलने को आए, वो हमारी ज़ात पात को बदलने नहीं आए, वो हमारी ज़िंदगी को बदलने आए। क्योंकि यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना के बाइबल में लिखा है कि खुदावंद इसलिए आए कि मैं तुम्हें ज़िंदगी दूँ और कसरत से दूँ। और वो हमें आज हमारी शर्मिंदगियों से हमें आज़ाद करने आया। हमें शर्मिंदगियों में शैतान ने डाला हुआ है, खुदावंद हमें आज़ाद करना चाहता है। आज हमारी ज़िंदगियों में क्या है, नशे हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, ऐसी चीज़ों में इंसान फंस के रह गया है। ये एक सारा शैतान का फैलाया हुआ जाल है। लेकिन खुदा हमें इन चीज़ों से आज़ाद करता है जब हम पाकीज़गी में आएंगे। कैसे हम पाकीज़गी में आएंगे? जब हम पाकीज़गी में आएंगे तो खुदावंद की प्रेजेंस में रहेंगे, जब हम अपने आप को खुदावंद के लिए हैंड ओवर करेंगे, जब हम अपने दिए हुए में से उसके कामों में सर्व करेंगे। खुदावंद कहता है अपने दिए हुए में से जो 10वां हिस्सा खुदावंद के लिए देता है तो खुदा उसको बरकत देता है और उसको 100 गुना लौटाता है। आज हमें अपनी ज़िंदगियों में से पाकीज़गी को लेके आने की ज़रूरत है और खुदावंद के दिए हुए में से उसके लोगों को देने की ज़रूरत है। और क्रिसमस का मतलब है एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, अमन को हम चाहते हैं। पूरी दुनिया में हमें अमन के लिए प्रेयर करनी है, मुल्क के लिए प्रेयर करनी है, एक दूसरे के लिए प्रेयर करनी है। जब हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहते हैं, प्रेयर करते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं तो खुदा हमें अपलिफ्ट करता है। और मैं एक छोटी सी खादमा खुदा की, खुदावंद ने मुझे अभी रिसेंटली बरकत दी, मुझे खुदावंद ने एवेंजलिज्म का तोड़ा दिया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, 4 साल के डिप्रेशन में थी मैटर्निटी के बाद। तो खुदा ने मुझे चुना अपने कामों के लिए और वो तब चुना जब मैं खुदावंद में जुड़ी रही। आज हम सबको ज़रूरत है कि खुदावंद को महसूस करने की, उसके पास आने की। सिर्फ हमें दुनियावी और सिर्फ एक रेगुलर प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको महसूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदावंद जीसस क्राइस्ट जल्द आने वाले हैं। हमारा ईमान है कि वो जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। आज हम अपने अस्पताल के लिए बरकत चाहते हैं। हमें ज़रूरत है एक दूसरे के लिए, हमें अपने आप को छोटा करने की ज़रूरत है। जो अपने आप को छोटा करता है वो खुदा उसको ऊंचा करता है। हालेलुया। और हम दुआ करते हैं कि ये आने वाला साल प्रमोशन का साल है। पास्टर ने फजल ने कहा है कि ये नेक्स्ट ईयर जो है ये प्रमोशन का साल है और इसमें हमारे फैमिली में प्रमोशन हो सकती है, हमारी जॉब में प्रमोशन हो सकती है, हमारी कंट्री में प्रमोशन हो सकती है, हमारे हम जितनी दुनिया है पूरी दुनिया में हम अमन के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान के लिए अमन के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है, वी लव पाकिस्तान। और हम अपने हॉस्पिटल से प्यार करते हैं, हम अपने सीनियर से प्यार करते हैं। और आपने देखा है कि हम कितने ऑनेस्टी से हमारे जितने भी छोटे वर्कर हैं, अगर ये हॉस्पिटल में ना हो तो हॉस्पिटल का सारा सिस्टम 1 मिनट के लिए ही डिस्टर्ब हो जाता है। आज हमारी नसरीन है ना ऑपरेशन थिएटर में, अगर ये ना आए ना तो हमारा सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। नसरीन को आप पैरामेडिकल की भी जगह खड़ा कर सकते हैं,
स्टाफ की जगह पे भी खड़ा कर सकते हैं, ओटीए की जगह पे भी खड़ा कर सकते हैं, वो दिल से काम करने वाले। मैंने कहा एक बहुत प्यारी फेसबुक पे भी बात आई थी कि सफाई हम सबको पसंद है, लेकिन सफाई वर्क करने वाले से नफरत क्यों है? बात समझे मेरी बात को? सफाई सबको पसंद है, लेकिन सफाई करने वाले से हमें नफरत क्यों है? क्योंकि खुदा तो नफरत का तो खुदा नहीं है, वो तो सबको प्यार करता है, चाहे वो एक स्वीपर है, क्योंकि उसने उसको इंसान खलक किया। क्या हुआ, वो पढ़ा नहीं लिखा नहीं तो वो स्वीपर बन गया, लेकिन खुदा ने उसको भी चुना। अगर वो सफाई ना करता हमारा अस्पताल साफ नहीं हो सकता। और सफाई जो है हमारे इस्लाम में भी, हमारे रसूल करीम ने भी कहा कि सफाई जो है वो निस्वे ईमान है। जब हमारा ईमान ही तोड़ा ही हमारा वो खत्म हो जाता है, तो फिर हम किस चीज़ के इंसान रह जाते हैं। सॉरी, मैंने इस बात से सिर्फ आपको ये बताया कि हम नफरत करने के लायक नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें चुन दिया। किसी को प्रोफेसर चुना, किसी को मैडम जी चुना, किसी को डॉक्टर चुना, कितने हमें ब्लेसिंग से भरा हुआ है। मैं कितनी छोटी छोटी कितनी हमें चाहे ना मेरा स्वीपर भी है, लेकिन खुदा ने उसको चुन लिया। ठीक है, बात से सॉरी आपकी बात से मैंने कहा कि खुदा ने कहा दिल से खुदा के हजूर उठाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी अजीब काम करता है, हमें नशों से आज़ाद करता है। खुदा हमारी शर्मिंदगियों को दूर करता है, वो हमें पाक और साफ करता है। जब हम सच्चे दिल से एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो वो हमें उठा खड़ा करता है। और खुदावंद आज हम सबको ब्लेस करे, हम अपने अस्पताल के लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद आसमान और ज़मीन के हालत और मालिक हो, हम इस मुल्क के लिए इस्लाम की दुआ चाहते हैं, पूरी दुनिया में अमन की इस्लाम को मांगते हैं। जीसस क्राइस्ट पीस ऑफ क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट बादशाह है, अमन के बादशाह है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो दुनिया में आए और हमें एक अच्छी तरह ताकि हम उसकी राहों पर चलेंगे। आज हम अपने तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, मैडम के लिए, MS साहब के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहते हैं, क्योंकि तेरा कलाम कहते हैं एक दूसरे को अपलिफ्ट करो, एक दूसरे के लिए बरकत चाहो तो खुदा तुम्हें बरकत देगा। आज हम अदलिया के लिए बरकत को मांगते हैं, आर्मी के लिए बरकत को चाहते हैं, खुदा इंटेलिजेंस के लिए बरकत को चाहते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं इस पाक रफ़ाकत के लिए। आज खुदा जो हम सब के लिए, हम सब एक हैं खुदा, तू हम सब के लिए आया है। और आज हम इस क्रिसमस सेरेमनी में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, एक एक को ब्लेस कर, जो भी खुदा इस वक्त परेशान है खुदा, जिस की भी जो परेशानी है, मैं खुदा बाप और बेटे कुदरत के नाम से खुदा उसकी परेशानी के लिए दुआ करती हूँ कि आज अभी और इसी घड़ी उसको खुशखबरी मिले, क्योंकि फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। और खुदा आज पूरी दुनिया में हम खुशियाँ मना रहे हैं क्रिसमस की, लेकिन खुदा हम पूरी दुनिया में अमन के लिए भी दुआ करते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। हम इस पूरी एक अच्छी सेरेमनी के लिए अपने MS साहब का भी थैंक्स करते हैं और DML साहब का भी थैंक्स करते हैं। खुदा बाप और बेटे और उस कुद्दस के नाम से मांगते और पा लेते हैं, उसी के नाम से आमीन। प्रोफेसर डॉक्टर नादिया की तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों और हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया और अपनी खुशियों में शरीक किया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम सब के लिए, जैसे कि हमने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 जो है जिसमें अंबिया कराम है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन पे 4 किताबें नाजिल हुई, उनमें से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक है। वैसे तो प्रॉफिट्स 1,24,000 अंबिया है और 313 रसूल है, लेकिन आप उनमें से देखें कि 4 की इंपॉर्टेंस इसलिए सबसे ज़्यादा है कि उन पे किताबें अल्लाह मियां ने नाजिल फरमाई, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है और कुरान है, तो इसलिए भी इनको सबसे ज़्यादा जो हम वो करते हैं। और दूसरा ये है कि 3 जो मज़हब हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारे उसमें है, सबसे जो बड़ा मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है। इस वक्त 35% तकरीबन इस वक्त दुनिया में क्रिश्चियनिटी है सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इस्लाम है 25% के, उसके बाद हिंदुज़म और बाकी सारे मज़हब बाकी परसेंटेज वाइज इस तरह। तो इन तीनों के जो जद अमजद हैं, जिसमें इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उनकी औलाद से आगे जो शजरा नसब है जिसमें हज़रत इस्माइल थे
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے, جو کہ دوسری سائڈ پہ حضرت اسحاق تھے اور کوئی شجر نسب ان کی طرف جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لحاظ سے جو معجزات تھے ان کے پاس, جس میں مسیحائی پروفیشن جو جس کو ہم آج کہتے ہیں تو وہیں سے شروع ہوا, زندوں کو جو ہے مردوں کو زندہ کر دینا ان کے ایک معجزے میں سے تھا, اور حضرت مریم کی گود میں وہ باتیں کرتے تھے, وہ چھوٹے تھے, ٹھیک ہے. اس وقت تیسری جو معجزہ تھا اس میں جو تھا وہ مسیحائی جیسے کہ بیماروں کو شفا دینا اور یہ ساری چیزیں, اور ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ دوبارہ ان کا ظہور پذیر ہونا ہے انشاءاللہ انہوں نے, اور یہ ہم سب کا یہ ایمان ہے. تو آج ہم اسی ان کی ولادت کی خوشی میں کیک کاٹا ہے اور آپ کی خوشی میں شریک ہوئے ہیں. اور یہ میں لاسٹ ٹائم دسمبر میں آئی واز ان UK, تو وہاں تو اسٹارٹ جیسے دسمبر اسٹارٹ ہوتا ہے تو یہ خوشیاں اسٹارٹ ہوتا ہے, تو دسمبر کا پورا مہینہ سیلیبریشنس کا ہے. تو ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور انہوں نے محبت اور جو ہمیں پیغام دیا, درس دیا امن کا, تو ہمیں ساروں کو آپس میں ایک دوسرے کی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اور ہم ایز اے ٹیم ہیں, ہم بغیر جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا ٹیم جو ہے وہ ایسے ہے کہ بغیر اس کے پیرامیڈکس کے وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, ٹھیک ہے. تو ہر بندے نے اپنا رول پلے کرنا ہے, اور ہر بندہ جب اپنا رول پلے کرتا ہے تو کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے. تو میری طرف سے ایک بار پھر آپ سب کو مبارک ہو, بہت شکریہ. ہم سب کی طرف سے we are all believers, we respect each other. تو خوشی اللہ نے وہ کرے کہ وہ بنانا والی میری طرف سے بھی تمام نصیبت جتنے لوگ ہیں ان عید پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتی ہوں ان کے گھروں میں رحمتوں اور خوشیوں کی بارش ہو, اور یہ آپ لوگ سارے لوگ مل کے ہم اس ریڈیشن کا اور اس ملک کا ترقی میں حصہ لیں, اور انشاءاللہ اس ملک کو 4 چاند لگائیں.